साहिवाल में सीटीडी का मशकूक मुकाबला, जेआईटी बन गई। एडिशनल आईजी एजाज शाह सरबराह होंगे, खुफिया इदारों के अफसर भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी, जेरे हिरासत अहलकार लाहौर मुंतकिल। जाँ बहक अफराद के वरसा का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, साहिवाल बाईपास पर लाशें रखकर मुजाहरा। लाहौर मुल्तान रोड 9 घंटे से बंद। मुतासरा फैमिली के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ मुकामी थाने में पर्चा दर्ज करने का मुतालबा। खलील को 13, जिशान को 10, नबीला को 4 और अरीबा को 6 गोलियां लगी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। बेटे उमैर को टांग में बुलेट लगी। मुनीबा का हाथ शीशा लगने से जख्मी हुआ। तीनों बच्चे लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज। कसूरवार होने पर जिम्मेदारों को इबरत का निशान बना देंगे, वजीर आला पंजाब का ऐलान। जीआईटी रिपोर्ट का नतीजा जल्द सामने आएगा, बच्चों की कफालत की जाएगी। इफ्तिखार दोरानी का बयान। खलील की फैमिली की मदद से जिशान बारूद खानेवाल पहुंचाना चाहता था। सीटीडी की नई वजाहत, मारे गए अफराद के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। कार सवारों ने कोई मजाहमत नहीं की, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की तस्दीक। मामला मजीद मशकूक हो गया। गाड़ी रुक गई थी तो गोलियां क्यों चलाई गईं? एहलकार लाशें छोड़कर क्यों चले गए? क्या 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? सवालात खड़े हो गए। सीटीडी का एक और मुबैना मुकाबला, गुजरांवाला में 2 दहशतगर्द मारने का दावा। अब्दुर्रहमान और काशिफ के नाम से शनाख्त। साहिवाल में मारे गए ड्राइवर जिशान के साथ ही करा। तवहम परस्ती का एक और वाकया, लाहौर में जाली पीर ने जिन निकालने के लिए नौजवान को आग लगा दी। चेहरा झुलस गया, लड़के की जहनी हालत खराब हो गई। हमशीरा का मौक़िफ़। जमीन के तनाज़े पर खून सफेद हो गया। चिश्तिया में नौजवान की फायरिंग, 2 बड़े भाई जाँ बहक, मुलजिम फरार। सियालकोट में लुटेरे दंदनाने लगे। डस्का में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर डाकुओं की लूट मार। मजाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। विफाकी और पंजाब हुकूमत इत्तेहादियों से परेशान। वज़ीर आज़म की जल्द काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। चौधरी बरादरान ने भी कल मुशावरती इजलास बुला लिया। कराची मोमिनाबाद से 4 अगवाकार धर लिए गए। मगवी बाजियाब, शहरी से 3 लाख रुपए तावान तलब करने का इल्जाम। सोहराब गोट में ऑपरेशन, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 15 से ज्यादा मशकूक अफराद जेरे हिरासत। असलहा बरामद। फैसलाबाद में क्रिमिनल्स बेलगाम, डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। नारोवाल का प्राइमरी स्कूल दूधेवाली वेरान, इस्तातिज़ा की तैनाती न होने पर तुलबा छोड़ गए। इमारत मवेशियों के बाड़े में तब्दील। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लगे बेशतर सीसीटीवी कैमरे गैर फाल। इंतजामिया की गैर संजीदगी पर शहरी परेशान। सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर बनाने का मुतालबा। एक हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में जाँ बहक अफराद के वरसा और अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का मुकदमे के इंदराज तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान सामने आया है। साहिवाल बाईपास कई घंटे से बंद है। दूसरी तरफ साहिवाल में सीटीडी कार्रवाई में जख्मी होने वाले 3 बच्चे लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। साहिवाल में सीटीडी की मुबैना कार्रवाई में हलाकतों का मामला, मुजाहिरीन के इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। सीटीडी की कार्रवाई में जाँ बहक अफराद के वरसा का लाशें रखकर एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस साहिवाल बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी बंद है। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद शरीक है। उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे लोग मारे गए। जाँ बहक अफराद के खिलाफ ही दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिस थाने की हदूद में वाकया पेश आया
वही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वरसा ने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ साहिवाल में सीटीडी कार्रवाई में जख्मी होने वाले 3 बच्चे लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। जख्मी बच्चों को जनरल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उमैर, मुनीबा और हादिया को सरकारी एम्बुलेंसेस में लाहौर लाया गया। जख्मी उमैर को टांग में गोली लगी थी। मुनीबा का हाथ गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से जख्मी हुआ। हादिया को जनरल अस्पताल पहुँचने के बाद वापस घर भिजवा दिया गया। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी हुकाम के बदलते बयानात ने मामला मशकूक बना दिया। कई सवालात उठ गए हैं। गाड़ी अगर रुक गई थी तो गोलियां क्यों चलाई गईं? क्या अंधाधुंध फायरिंग सीटीडी की नाअहली नहीं? बच्चों और खवातीन का ख्याल क्यों ना किया गया? क्या 13 साला अरीबा भी दहशतगर्द थी? सीटीडी एहलकार लाशें छोड़कर क्यों चले गए? जिसके बाद साहिवाल वाक़े का मुकदमा सीटीडी के लाहौर के थाने में दर्ज होगा। जराए का कहना है साहिवाल में सीटीडी का कोई थाना नहीं। साहिवाल सीटीडी के मामलात लाहौर हेड ऑफिस में देखे जाते हैं। उधर सीटीडी ने गुजरांवाला में 2 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। मारे गए दहशतगर्दों को साहिवाल में सीटीडी के हाथों मारे गए ज़ीशान के साथी भी करार दिया। सीटीडी का कहना है हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुर्रहमान और काशिफ के नाम से हुई। मुलजिमान ने लाहौर में ज़ीशान के घर में पनाह ले रखी थी। साहिवाल वाक़े के बाद दहशतगर्द उसके घर से फरार हो गए। हसास इदारों की मदद से ज़ीशान के घर से मफरूर दहशतगर्दों का सुराग लगाया गया। हलाक दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। तर्जुमान के मुताबिक खलील की फैमिली को ज़ीशान से कुछ मालूम नहीं था। ज़ीशान का मकसद मुतासरा फैमिली की मदद से धमाका खेस मवाद खानेवाल पहुंचाना था। साहिवाल के करीब ज़ीशान के हमरा मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द भी मौजूद थे। दूसरी तरफ साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई में जाँ बहक होने वालों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वालिदा नबीला बीबी को 4 गोलियां लगी। वालिद खलील को 13 गोलियां लगी। 13 साल की बच्ची अरीबा को 6 गोलियां लगी। कार ड्राइवर ज़ीशान को 10 गोलियां मारी गईं। आपको बताएं कि वरसा का गुज़श्ता कई घंटे से साहिवाल बाईपास पर एहतजाज जारी है और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वसीम नासिर से। वसीम नासिर, बताइएगा कौन पहुंचा यहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए और क्यों ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके? और जी बिल्कुल, अब तक जो है वो आरपीओ मुल्तान, आरपीओ जो साहिवाल हैं, इसके साथ डीपीओ कमिश्नर साहिवाल और जो डीसी साहिवाल हैं, वो 4 रुकनी ये जो टीम है ये मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रही है कि मुजाहिरीन के जो है सुलह सफाई के साथ मामला हल किए जाएँ। और ये जो तकरीबन 10 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया धरना दिए हुए हैं साहिवाल बाईपास से, जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक बंद है वो भी उसको भी खोला जा सके, लेकिन मुजाहिरीन लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं और सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि उनका सिर्फ मुतालबा है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा उस थाने में दर्ज किया जाए जिस थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया है। लेकिन जो हुकाम है यहाँ के पुलिस के हुकाम, उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक है। जबकि मुजाहिरीन जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि वो तब तक यहाँ से लाशें नहीं उठाएंगे, यहाँ से लाशें लाहौर मुंतकिल नहीं करेंगे जब तक उनका ये मुतालबा नहीं माना जा रहा। लेकिन अब जो मुकामी सियासतदान है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं और उनका ये कहना है कि किसी हद तक मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो डटे हुए हैं अपने सिर्फ एक मुतालबे के कि जो भी अहलकार इसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार करके सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए और दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो उन्हें सज़ा दी जाए। इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और नारे लगा रही है पुलिस के खिलाफ और सरापा एहतजाज है और इंसाफ के लिए जो है वो नारेबाजी की जा रही है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिया जाए, क्योंकि बेगुनाह लोगों को गुज़िश्ता रात इन लवाहिकीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बेगुनाह लोगों को मारा गया था इस वाक़े में। वसीम नासिर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो वरसा हैं उनका एक ही मुतालबा है, मकामी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन हुकाम ये बता रहे हैं कि साहिवाल में सीटीडी का थाना मौजूद नहीं है, लाहौर में मौजूद है और वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। क्या इस बात को बेहतर अंदाज से समझाने की कोशिश नहीं की गई वरसा को, मुजाहिरीन को?
और इस बात को भी समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं वो दबाव डाल रहे हैं इन जो मुजाहिरीन हैं उन पे और लवाहिकीन हैं उन पे ये दबाव डाला जा रहा है कि आपके खिलाफ जो ये जो 4 लोग जाँ भाग हुए थे कल के वाक़े में, इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। सबसे पहले इन वर्सा को उनकी बेगुनाही साबित करना होगी, बेगुनाही साबित होने के बाद ही जो है वो क्रॉस वर्शन मुकदमा दर्ज होगा। अगर कसूरवार साबित हुआ CTD एहलकारों का तो उन्हें सज़ा दी जाएगी या पकड़ा जाएगा। लेकिन इन वर्सा का कहना है कि आगे इनकी 4 जानें जो इन लोगों की 4 जानें जा चुकी हैं और इसके बावजूद भी इनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम जो यहाँ के हैं, आला पुलिस हुकाम, उनकी जानिब से ये दबाव डाला जा रहा है कि आपको पहले बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। ठीक है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और एहतजाज ताहाल जारी है। साहिवाल बाईपास पर मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम नासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साहिवाल में CTD का मुकाबला मशकूक हो गया है और लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू के रिहायशी खानदान के घर सफ़े मातम बिछ गई है, हर आंख अश्कबार है। जी हाँ, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है इस पर बात करते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमर जावेद। उमर, कहेगा फ़ज़ा यकीनन सोगवार होगी, उस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम ज़ीशान अली के घर के बाहर मौजूद हूँ, जो कल गाड़ी चला रहा था और उसके साथ जो दूसरा ख़ानदान था उसका घर यहाँ से कोई 100 मीटर की दूरी के ऊपर। अब जैसे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अहले इलाका और रिश्तेदार जो है वो खड़े हुए हैं और गम की तस्वीर बने हुए हैं। उनका कहना है कि नाहक 4 अफराद को कत्ल किया गया है और पुलिस उनके साथ ताउन करने की बजाय CTD एहलकारों और CTD अफसरान के साथ जो है उनके साथ ताउन कर रही है। जैसे अभी हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि मुकदमा भी दर्ज किया गया है और लाशें अभी तक नहीं दी गई। तीनों बच्चे जो थे ज़ख्मी जो थे उनको रेफ़र किया गया था रात को जनरल अस्पताल में, जहाँ पर 2 बच्चे जो हैं अभी ज़ेरे इलाज है, जबकि सबसे छोटी बच्ची जो हादिया है जिसकी उम्र 4 साल बताई जाती है वो अहले खाना के साथ घर आ गई है। मेरी उससे बात हुई है, बच्ची जो है वो अभी एक स्टेट ऑफ शॉक में है, थोड़ा थोड़ा बोलती है, लेकिन अभी वो भी जो अहले खाना है वो भी उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो नॉर्मल कर सके। दोनों ख़ानदानों का यही मुतालबा है कि उनके जो प्यारे जिनको नाहक पुलिस ने मुबैना तौर पर कत्ल किया है उनकी लाशें जो है जल्द से जल्द दी जाएँ ताकि वो जो रसूमात हैं वो अदा करके उनकी तदफीन कर सके। लेकिन अभी कुछ वक्त दरकार होगा। जो हमारे ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है और इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है कि लाशें किस तरह देनी है और उसके बाद ही किया जाएगा। दूसरी जानिब जो वर्सा हैं और जो अहले इलाका है उन्होंने फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर एहतजाज शुरू किया हुआ है। रोड जो है वो बंद की हुई है, मेट्रो का जो ट्रैक है वो भी मुअत्तल किया हुआ है और उनका कहना है कि जब तक उनके साथ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जाएंगे वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद। जबकि इससे मुतालिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साहिवाल वाक़े पर एडिशनल IG की सरबराही में JIT बना दी है, जो भी मुलव्वस होगा उसे इबरत का निशान बना देंगे। ये भी कहा कि बच्चों की कफालत स्टेट की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि मुलव्वस एहलकार CTD की हिरासत में हैं। वो DHQ अस्पताल साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। JIT हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और उसकी निगरानी हम खुद करेंगे और हम उसको मिसाल बना देंगे और JIT 72 घंटों के अंदर हमें रिपोर्ट पेश करेगी और जो ये बच्चे हैं इनकी किफालत स्टेट की जिम्मे होगी। उसमें थे वो CTD की कस्टडी में है। अनफॉर्चुनेट वक़्त हुआ है, इसकी थारो इंक्वायरी होगी, थारो प्रोब होगा इसका। अगर कोई आदमी इसमें CTD का गलती पाया गया तो यकीन जाने उसके साथ वही सलूक होगा जो एक आम क्रिमिनल के साथ होता है।